रहा हूं। राकेश त्रिपाठी मुस्कुरा रहे। राकेश, इतनी देर से आप मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, तो आज भी किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, किसी बात पर मुस्कुरा रहे हैं? राकेश बोलिए। मानक जी, एक तो मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। मैं चूंकि ये रुझान परिणामों में परिवर्तित हो जाए उससे पहले, चूंकि मैं प्रैक्टिस एडवोकेट हूं और हम लोग ट्रायल के दौरान गवाहों की गवाही कराने से पहले ये कहते हैं कि गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आलोक जी को ये रुझान परिणाम में बदल जाए उससे पहले एक बार ये शपथ जरूर दिला दीजिए कि मैं जो भी परिणाम आएगा उसमें ईवीएम को ठीक मानूंगा, वरना ऐसा ना हो जाए कि परिणाम जैसे ही गलत आ जाए। अभी जैसा राजीव रंजन जी कह रहे थे कि जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन परिणाम ऐसा है, ये बात को आधार बना करके भी आलोक शर्मा जी उछलने लगेंगे कि देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया, ईवीएम में कुछ टेम्परिंग कर दी गई है, ये चुनाव परिणाम स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये चुनाव परिणाम कुछ ना कुछ गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही एक बार कम से कम इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए। अरे राकेश जी, आज विरोधियों पे थोड़ा मुलायम रहिए। ईवीएम को राकेश जी, आज तो आपके लिए अच्छा दिन है, विरोधियों पे थोड़ा मुलायम रहिए। आज आप तो भले आदमी हैं। मैं तो केवल लोकतंत्र में सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए मैं चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के अपना स्टैंड अभी क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आलोक शर्मा से पूछ लेता हूं मैं। तो परिणाम के बाद ये फिर आलोक जी बोलिए, जो नतीजा आएगा स्वीकार होगा ना? आलोक शर्मा, सवाल आ जाते ना। देखिए, मुझे लगता है कि अभी नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता अभी से इलेक्शन कमीशन के सामने आड़ बनकर खड़े हो गए, ढाल बनकर। अगर ये अभी से इलेक्शन कमीशन को बचाने में लग गए हैं तो जरूर कुछ दाल में काला है। आलोक जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए। राकेश त्रिपाठी की आवाज ठीक आ रही है, आलोक जी की नहीं आ रही, थोड़ी सी बढ़ाइए आलोक जी। लेकिन फिर तो बताइए ना, फिर भी नतीजे तो स्वीकार करेंगे ना? देखिए, हमने हमेशा से जो प्रश्न चिन्ह इलेक्शन कमीशन पर लगने चाहिए वो हमने लगाए हैं। हमने हमेशा से जो सवाल, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका वहन किया है। हमने इलेक्शन कमीशन पर अगर कोई आरोप लगाया है तो उसके तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। कल भी जिस तरह से तमाम जगह पर और 2 दिन से जिस तरह से सोशल मीडिया पर तमाम खबरें आ रही हैं, उसमें भी हमने उसके लिए भी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक और इलेक्शन कमीशन तक उसकी शिकायत की है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को इतना जल्दी बचाव में उसके क्यों उतर गई है। आलोक जी देखिए, अब आप जो गोल गोल बात कर रहे हैं ना, जो आप शिकायती अंदाज में कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में आप जीत रहे हैं, तेलंगाना में आप जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश को लेकर आपने उठा दिया सवाल, राजस्थान में आप टक्कर भी दे रहे हैं। एक जानकारी गड़बड़ होगी, सारी जगह होगी। एक जानकारी आ रही है, वो दे दूं इस बीच, नतीजों के बीच। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 तारीख को, मेरी जानकारी आ रही है कि 6 तारीख को इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को बुलाया है। ओके, कहा जा रहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि आगे इंडिया ब्लॉक की रणनीति क्या होती है। तो अभी खबर आ रही है कि 6 दिसंबर को नीतीश कुमार कह